साइबर सुरक्षा के जाने माने विशेषज्ञ नितिन पांडे से हुई साइबर सुरक्षा पर चर्चा। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ नितिन पांडे का जलवा है। आज की जनता को साइबर ठगों से बचाने के लिए पांडे द्वारा सलाह दी गई। बता दें कि साइबर विशेषज्ञ पांडे द्वारा बताया गया कि विशेषज्ञ हेल्पलाइन नंबर 1930 जिस पर पैसे की ठगी होने पर तुरंत ऑनलाइन कॉल करके बचा जा सकता है और अन्य साइबर अपराधों के लिए साइबर क्राइम पोर्टल का रिपोर्ट करें। लड़कियां साइबर अपराधों से सावधान रहें और बता दें कि उसकी डीप फेक वीडियो और बना कर के ब्लैकमेल कर सकते हैं। सुरक्षा के लिए अपने सोशल मीडिया को प्राइवेट या लॉक रखें। अनजानी लिंक या संदिग्ध कॉल से सावधान रहें। नमस्कार दोस्तों, जन संदेश टाइम में आपका स्वागत है। आज आपको हम मिलवाते हैं ऐसे शख्सियत से कि जो कि समाज के लिए हमेशा दिन रात मेहनत करते हैं। वो हैं साइबर सुरक्षा के जाने माने विशेषज्ञ नितिन पांडे जी, जो कि अपने गृह जनपद सुल्तानपुर में आए हुए थे। उन्होंने हमारे चैनल जन संदेश टाइम को अपना समय दिया। आइए चलिए हम मुलाकात कराते हैं पांडे जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जन संदेश टाइम्स को धन्यवाद देना चाहूँगा और ख़ास तौर पे आपको कि आप जैसे वरिष्ठ और सम्मानित पत्रकार से आज रूबरू होने का मौका मिला और ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत खुशी है इस बात की। सर, पहला प्रश्न हमारा है जी, समाज इस समय इतनी पीड़ा में है, लोग साइबर ठगी से परेशान होकर के आत्महत्या तक कर रहे हैं, लोगों के खाते से पैसा निकल जा रहा है, उसके बारे में आप क्या चर्चा? देखिए, ये बात तो सही है, फाइनेंशियल फ्रॉड यानी कि पैसे की ठगी लगातार बढ़ रही है देश में और कोरोना के बाद से बहुत तेजी से बढ़ी है। जामतारा इसका हब है, इस पर वेब सीरीज भी बन रही है। मैं यही बोलना चाहूँगा कि लोग ये चीज़ ध्यान में रखें कि कभी भी कोई भी बैंक अपने किसी भी उपभोक्ता को कॉल नहीं करती, फ़ोन नहीं करती। इसलिए अगर आपसे फ़ोन करके कोई आप बोल रहा है कि आपकी बैंक से बात कर रहे हैं तो उस पर भरोसा न करें। और एक गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 1930। अगर किसी के साथ मान लीजिए साइबर ठगी हो भी जाती है तो वो 1930 पर तुरंत कॉल कर दें, इससे उनका पैसा बचाया जा सकता है और बहुत लोगों का बचा भी है आज तक। तो सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं सर, जैसे आज के इस जनरेशन में लोग परेशान हैं, नग्न अवस्था में तस्वीर डाल करके उनको हैकिंग करना, उनसे पैसा वसूलना, उससे कैसे बचा जाए? कहीं ना कहीं ये सेक्सटॉर्शन बहुत तेजी से, बात सही है। आज जब से डीप फेक्स का जमाना आया यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये डीप फेक वीडियोस बनने लगी हैं। इसका मैं शॉर्ट में एग्जांपल अगर आपको समझाऊं तो जैसे चेहरा मेरा है, चेहरा मेरा रहेगा, नीचे पूरा मुझे नग्न कर देंगे और फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। लड़कियों के साथ खास तौर पर ये होता है। तो लड़कियों को मैं ये स्पेशली बोलना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि लड़कियां जो हैं, खास तौर पे जो नई उम्र की यंग लड़कियां हैं, अपने अकाउंट को प्राइवेट रखें ताकि कोई अजनबी उनका अकाउंट देख न पाए। फेसबुक अकाउंट को लॉक रखें, अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को मेंटेन रखें। और दूसरी चीज, कोई अननोन कॉल से अगर उनको वीडियो कॉल वगैरह कर रहा है जैसे व्हाट्सएप कॉल, तो चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, गलती से भी ना उठाएं, क्योंकि उठाने पर एक लड़की देखेगी जो नग्न रहेगी और फिर अचानक उनको कॉल आएगा कि मैं साइबर क्राइम या क्राइम विभाग से ये अधिकारी बोल रहा हूँ, तुम्हारी ये वीडियो आई है, तुमको इतना पैसा देना पड़ेगा। वो बार बार ठगी करते हैं और यही रीजन है जो आपने सवाल किया कि बहुत लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। अच्छा सर, हमें कुछ हमारे जनपद में चर्चाएं कि ये शाम को आप बस स्टाफ के पास जो डिमार्ट है वहाँ खरीदारी करने के लिए, वहाँ जो महिला मेरी पीड़िता, उससे क्या बयान आप दिए, पैसे क्या था, उसके बारे में क्या? पहली चीज़ तो मैं थोड़ा सा चौंक गया क्योंकि आपको भी ये चीज़ पता है। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं सुल्तानपुर अपने गृह जनपद आया तो कल शाम को, कभी बहुत दिन हो गया था मैं सुल्तानपुर में निकला नहीं था, तो कल शाम को मैं 7 बजे के तकरीबन 7 बजे शाम को मैं गया वी मार्ट और वहाँ पे मुझको जो है, मेरा जाने का उद्देश्य था कि मैं कोई कपड़े एक आध ले लेता हूँ, शर्ट वगैरह, क्योंकि मुझे अलग अलग कपड़ों की शर्ट पहनना पसंद है। तो एक महिला दिखी और एक बच्ची थी। वो दोनों जो है, वो महिला रो रही थी, जब सहमी थी, बच्ची भी सहमी थी
मैं उनके पास गया और मैंने महिला से पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने जब मुझको बताया सारी बातें, वो सुनने के बाद जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसे केसेस जो उन्होंने बताया ये हमें छत्तीसगढ़ झारखंड जैसे इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कुल मिला के आप अगर आसान इसको शब्दों में बताऊं, जिसको बोलते हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग, यानी बच्चों की तस्करी। एक व्यक्ति जो है उनकी बच्ची को जो है स्कूल से फॉलो कर रहा था, स्टॉक कर रहा था, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉकिंग, यानी उस पर नजर रख रहा था, निगरानी कर रख रहा था, पीछा कर रहा था। उनकी 2 बेटियां थी, एक को उसने बहला के भगा दिया, कुछ भी अपना बहला के टॉफी चॉकलेट आइसक्रीम दिला के उसको बोला बेटा तुम देखे फर्स्ट कौन आता है, और दूसरी को बोला कि चलो मैं तुम्हारी बहुत गर्मी है तुम्हारे लिए कैब खरीद देता हूँ। कैब के बहाने से ले गया और उसके बाद अंदर उसने जो है उसके पैसे वगैरह दिखाए, बोले मैं तुमको बहुत पैसे कमवाऊंगा। तो ये इन गिरोहों का काम ही जो ये करते हैं, अभी जो मैंने आपको बताया, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर ले या फिर चाइल्ड बच्चों की जो तस्करी होती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ये ले जाके बच्चों को बेच देते हैं। और खासतौर पे बच्चियों के साथ जो जघन्य अपराध, इतने जघन्य अपराध किए जाते हैं कि आप मतलब मैं ये कैमरे पे मैं ये बोलना नहीं चाहूँगा कि किस तरह के अपराध उनके साथ किए जाते हैं। जी सर, इसमें सुल्तानपुर पुलिस द्वारा आपको मैसेज दिए होंगे, तो यहाँ के क्या आपको मैसेज मिला? बहुत अच्छा मिला, वहाँ पे भी बहुत अच्छा, क्योंकि जैसे ही उन्होंने बताया मैंने तुरंत मैनेजर को बुला के तुरंत CCTV सारा फुटेज चेक करवाया। उसके बाद सारे फुटेज को मैंने रिकॉर्ड किया, उस व्यक्ति की सारी चीज़ें उसको रिकॉर्ड किया, उसकी पिक्चर्स अलग अलग एंगल से क्लिक किया। मैनेजर को बोला वहाँ के भी मार के कि इसको फुटेज को एकदम ऐसे ही मेंटेन रखना, क्योंकि पुलिस आ सकती है कल परसों में इसको आपका फुटेज लेने के लिए। तो आज मेरी मुलाकात एडिशनल एसपी, कोई एसपी साहब नहीं थे, चुनाव का समय चल रहा है, जान ही रहे हैं आप। एडिशनल एसपी साहब बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत उनके जिस हिसाब से उन्होंने इस मामले की गंभीरता को समझा और इस पर तुरंत सक्रियता से उन्होंने ही नहीं, जो यहाँ के सर्कल ऑफिसर हैं, CO हैं, CO सिटी, उन्होंने भी इस मामले को बहुत ही मतलब गंभीरता से लिया। और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और उन्होंने जो तारीफ भी किया एडिशनल साहब ने कि लगभग आपने 75% काम तो हमारा आपने ही कर दिया, अब बस सबको बस पकड़ना है। तो हो सकता है वो व्यक्ति अकेला हो या कोई पूरी गिरोह, लेकिन इनका पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे बच्चे जो है एक स्वस्थ माहौल, एक सुरक्षित माहौल में रह सकें। धन्यवाद। थैंक यू। ये थे